अगर आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हम कैसे सिलेक्ट करें? हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड सिंपली अ, बड़ी-बड़ी एएमसी कंपनी हमसे पैसे लेती है, हमसे, मेरे से, आपसे, सारे रिटेल इन्वेस्टर से पैसे लेती है और कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक स्टॉक ए, लाइक स्टॉक बी और लाइक स्टॉक सी। जैसे एएमसी कंपनी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये मैनेजमेंट कंपनी है जो हमारे फंड को मैनेज करती है और कई सारे स्टॉक्स में पैसे लगाती है। तो एएमसी कंपनी हाईली एक्सपीरियंस होती है, नॉलेजेबल होती है, एडवांस टूल्स से उनके पास, उनको सारे नॉलेज होता है। वो बहुत उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है, तो हमारे पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाती है। हमें पता तो चल गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बट क्वेश्चन अभी ये आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सही है। तो सिंपली म्यूचुअल फंड्स कई सारे होते हैं, हर हफ्ते, महीने, वर्ष में, एक साल में कई म्यूचुअल फंड्स बदलते रहते हैं, नए नए लॉन्च आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में सिंपली तीन म्यूचुअल फंड्स की बात करने करने वाले हैं। तो वो तीन म्यूचुअल फंड्स है: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने देखा टॉप थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स, जो थे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। हम उसे फुल डिटेल्स में जाने तो सब हम बात करेंगे डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स की। हम इक्विटी फंड्स की हम बाद में बात करेंगे। तो डेट फंड सिंपली उसमें रिस्क लो होता है, फिक्स रिटर्न मिलती है, और लो, सिंपली रिस्क लो है तो रिटर्न्स भी लो ही मिलेगी। उसी तरह से हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो उसमें इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स का पोर्टफोलियो इंक्लूड होता है, दोनों का। इसी तरह से वो मिक्स एसेट फंड है। अगर हम उसके और तीन प्रकार की बात करें फंड्स की, तो वो आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। अगर हम उसमें पोर्टफोलियो में देखें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में 65% से लेकर 80% तक इक्विटी फंड्स में हमारा पैसा लगता है पोर्टफोलियो में, और अदर डेट फंड्स में हमारा पैसा लगता है। इसी तरह से वो इक्विटी प्लस डेट फंड्स का पोर्टफोलियो इंक्लूड होता है। अगर उसी तरह से हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो उसमें 75% से लेकर 90% तक डेट फंड्स में पैसा लगता है, और बाकी का 10% से लेकर 25% तक इक्विटी में हमारा पैसा पोर्टफोलियो में इंक्लूड होता है। और वो डेट फंड सिंपली हम रिटर्न्स लो देता है, इसलिए उसमें रिस्क भी लो रहता है। पर हम बैलेंस हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो उसमें 40% इक्विटी फंड्स में पैसा लगता है, और बाकी का 60% डेट फंड्स में हमारा पैसा लगता है। दोनों का पोर्टफोलियो अराउंड सेम ही रहेगा, क्योंकि 10-20% का सिर्फ फर्क रहेगा उसमें। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स में इंडेक्स फंड्स आता है, लार्ज कैप फंड आता है, मिड कैप फंड आता है और स्मॉल कैप फंड आता है। तो इंडेक्स फंड्स क्या होता है? तो इंडेक्स फंड में सिंपली निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंक्लूड होता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी उसमें इंक्लूड है, और सेंसेक्स में टॉप इंडिया की 30 कंपनी इंक्लूड है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम लार्ज लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो उसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती है, जिसमें हम एएमसी कंपनी का फंड मैनेजर होता है, वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, उस फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो उस कंपनी रैंक आता है 101 से लेकर 250 तक। इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो चांसेस है कि हमारा पैसा कई रिटर्न्स दे सकता है। अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें अदर देन कंपनी की, तो उसमें इंडिया की टॉप 250 कंपनी से आती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की है, बट उसमें रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी का अब जाना चांस बहुत ज़्यादा है। पाँचवें और छठे नंबर के इक्विटी फंड्स में आता है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो मल्टी कैप फंड्स का मतलब ये होता है कि मल्टी कैप मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन, सारी कैप फंड्स का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो आपने इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें एएमसी कंपनी का जो फंड मैनेजर होगा वो 25% स्मॉल कैप में लगाएगा, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में पैसा वो लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो उसमें स्मॉल कैप में वो पैसा ज़्यादा लगाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि अगर स्मॉल कैप इस साल में ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, तो वो फंड मैनेजर उस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। अगर लार्ज कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर
ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है तो फंड मैनेजर या एमसी कंपनी का उस मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा। अगर वो चाहे तो 100% स्मॉल कैप में पैसा लगा दे, वो चाहे तो 50% मिड कैप में, 50% लार्ज कैप में पैसा लगा सकता है। इसी तरह से ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, उसको ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है, वो उस तरह से फंड मैनेजर उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो ये थे सिंपल इक्विटी फंड्स के 6 प्रकार। इसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। तो रिस्क एपेटाइट क्या होता है? रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है आप कितना रिस्क उठा सकते हो, आप कितना रिस्क एपेटाइट लगे, यानी कि रिस्क ले सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो ये टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। तो हम फंड्स और टाइम होराइजन के हिसाब से हम जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। तो अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो उसका टाइम होराइजन है 5 साल से ज़्यादा सबसे बेस्ट है। 3 से 5 साल के लिए भी बेस्ट रहेगा, लेकिन 3 साल से कम के लिए बेस्ट नहीं है। अगर हम इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो इसमें रिस्क लो है, बट इसमें लार्ज कैप कंपनी की वॉलेटिलिटी भी लेस देन ऑलमोस्ट कम ही है। अगर इसी तरह से मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें टाइम होना चाहिए 5 साल से ज़्यादा सबसे बेस्ट है, गुड है। अगर हम 3 से 5 साल तक के लिए भी बेस्ट है। अगर हम टाइम होराइजन मिड कैप की बात करें तो 3 से 5 साल के लिए बेस्ट है, लेकिन 3 साल से कम के लिए बेस्ट नहीं है। अगर हम इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो ये कंपनी ग्रोइंग है, ग्रो करती है, इसका स्टेबिलिटी है, बट इसमें लार्ज कैप कंपनी से ज़्यादा इसमें रिस्क होता है। अगर हम इसी तरह स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर के लिए सबसे बेस्ट है। 3 से 5 साल के लिए भी बेस्ट नहीं है, 3 साल से नीचे के लिए बेस्ट नहीं है। अगर हम इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो ये हाईली रिस्क है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलती है, बट ये स्मॉल कैप कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है, इसलिए वो ग्रोइंग कंपनी होती है। अगर हम चौथे नंबर के फंड्स यानी कि मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो इसका टाइम होराइजन होता है 5 साल से ज़्यादा। सिंपल ही सभी के टाइम होराइजन सेम है, कुछ कुछ के लिए ही कुछ अलग है। 3 से 5 साल के लिए ये टाइम होराइजन मल्टी कैप फंड्स के लिए बेस्ट नहीं है, और लेस देन 3 ईयर्स यानी कि 3 साल से कम के लिए भी ये बेस्ट टाइम होराइजन नहीं है मल्टी कैप फंड्स के लिए। अगर हम इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें मल्टी कैप फंड्स की तो इसमें हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में सभी कैप फंड्स में हमारा पैसा लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी एएमसी की कंपनी के फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप फंड्स में सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका रिस्क भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न देगी तो ज़्यादा देगी, और लॉस में गई तो ज़्यादा लॉस भी होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसलिए हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी है। अगर हम इसी तरह से फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो उसमें टाइम होराइजन है 5 साल से ज़्यादा सबसे लिए बेस्ट माना जाता है, गुड है, और 3 से 5 साल के लिए बेस्ट नहीं है, और कोई भी फंड्स हो 3 साल के लिए नीचे के लिए बेस्ट तो नहीं होता है, ये आप समझ लीजिएगा। और इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो इसका हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न्स भी ज़्यादा है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अगर हम छठे नंबर के फंड्स की बात करें तो वो आता है इंडेक्स फंड्स। इसमें टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे गुड है, और इसका बट सिर्फ यही एक इंडेक्स फंड है जिसमें 3 से 5 साल के लिए टाइम होराइजन के लिए सबसे बेस्ट फंड है, तो ये है इंडेक्स फंड्स, और 3 साल के लिए बेस्ट नहीं है। और इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें तो ये इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि आपकी इंडेक्स कैसे चल रही है, कैसे प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, और ये इसमें लेस वोलेटाइल है। अगर हम फंड्स को ड्यूरेशन के हिसाब से जाने तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यानी कि मोर देन ईयर्स, कई सारे साल के लिए अगर हम रिस्क एपेटाइट को देखें तो हाई भी रहता है और लो भी रहता है। और इसमें जो फंड्स है वो है स्मॉल कैप फंड्स और है फ्लेक्सी कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स जो इसमें शामिल होते हैं। अगर हम दूसरी ड्यूरेशन की बात करें तो वो आता है मिड टर्म ड्यूरेशन, जिसमें 3 साल से 5 साल तक का समय होता है, टाइम होता है। और इसके रिस्क एपेटाइट की बात करें कि आपको कितना रिस्क उठाना पड़ेगा उसमें, तो वो रिस्क हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें फंड्स की बात करें तो हाई रिस्क में आता है इंडेक्स फंड्स, और वो आता है एक मिड कैप फंड। अगर इसी तरह से हम शॉर्ट टर्म की बात करें जो उसका टाइम होराइजन है वो 1 से 3 साल के लिए,
बट उसके रिस्क अपेटाइट और मैं टाइम होराइजन की बात नहीं करूँगा, फंड्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, वो गलत साबित हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या मिड टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से, उसके टाइम होराइजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर हम अभी फैक्टर्स को देखें म्यूचुअल फंड्स के सबसे बेस्ट कौन से है, तो सबसे पहले उसमें आता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो क्या है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आपने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, और वह आपने एएमसी को जो पैसे दिए उसमें से वो जो फंड मैनेजर है, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 1,000 के हिसाब से 990 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट होंगे, और 10 रुपीज़ आपको फंड मैनेजर को एक्सपेंस लगेगा। इसी तरह से एक्सपेंस रेशियो 0.1 से लेकर 2.25% तक के लिए बेस्ट है, और उससे भी ज़्यादा बेस्ट है तो वो 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो सबसे बेस्ट है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो आता है म्यूचुअल फंड्स के प्लान कितने होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के प्लान दो होते हैं, एक है डायरेक्ट प्लान और एक है रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में नो थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होती है, उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है और रिटर्न्स भी हाई होती है, इसलिए सबसे बेस्ट है तो ये डायरेक्ट प्लान ही सबसे बेस्ट है। अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करूँ तो उसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड होते हैं, जैसे जिसमें ब्रोकर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं थर्ड पार्टी के ज़रिए। और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, इसलिए रिटर्न्स भी लो होती है। ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके बाद एग्जिट लोड की बात करें, तो अगर आपको आपको आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया कई सालों के लिए, अगर आपको लगा कि आपको इमरजेंसी के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको वो म्यूचुअल फंड स्टॉप कराना है, तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, इनको आपको कुछ पेनल्टी लगेंगी। इसी तरह से आपका फंड मैनेजर है वो भी एक स्किल पर्सन होना चाहिए, उसको भी कई स्किल होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो पता तो चल गया कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स का प्लान क्या है, उसका टाइम होराइजन क्या है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम म्यूचुअल फंड्स कहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें और कैसे करें। तो सबसे नंबर वन टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सबसे नंबर पर है आप एएमसी की वेबसाइट पर जाके भी आप सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। और दूसरा नंबर है आप बाय थ्रू आउट डिस्काउंट ब्रोकर्स, यानी कि आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप में सबसे नंबर वन पर आता है जो बेस्ट है वो है जेरोदा, दूसरे नंबर पर आता है ग्रो, फिर थर्ड नंबर पर आता है एंजल वन और कई सारे और अपस्टॉक। जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप ब्रोकर्स में आप म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आप डीमैट अकाउंट अपना खोलो, ओपन करवा के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब अभी तक आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सभी बातें क्लियर हो गई, आपको सब कुछ नॉलेज आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।